हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन है वो है भौतिक विज्ञान का। ये पहली क्लास होगी फिजिक्स की हमारी। और फिजिक्स में जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मात्रक और इकाइयों के बारे में। और ये आपके पेट के सिलेबस में है साथियों, तो आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इकाइयों के बारे में मात्रकों के बारे में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो चलिए साथियों साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप यदि नए हो अभी तक चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज मात्रकों और इकाइयों के बारे में। तो यहाँ पे मात्रकों की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक किसे कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहा जाता है साथियों, आप ध्यान देना। किसी भी भौतिक राशि को जब मापने की इकाई को जिसके द्वारा मापा जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं साथियों। तो इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं यसाई पद्धति के अनुसार जो मात्रक हैं, सारे मात्रकों के बारे में बात करते हैं। यसाई पद्धति के अनुसार मात्रकों की बात किया जाए तो सबसे पहले लंबाई का जो मूल मात्रक है साथियों वो है मीटर। आपको ध्यान देना है, सारी चीज़ें आप लिखते चलिए, आप लिख के इसे बाद में याद कर लीजिएगा। लंबाई का जो मूल मात्रक है मीटर है साथियों। और द्रव्यमान की बात किया जाए, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। और समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। समय का जो मूल मात्रक है साथियों वो सेकंड है। और विद्युत धारा की बात किया जाए, विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले पे हम स्टार बनाते चलें, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं, ताप की बात करते हैं। ताप का जो मूल मात्रक है वो है केल्विन। ज्योति तीव्रता की बात करें, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सारे मात्रकों को याद करिएगा। और पदार्थ की मात्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो वो है मोल। पदार्थ की मात्रा जो पदार्थ की जो मूल मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी मोल, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते साथियों, आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं साथियों। व्युत्पन्न मात्रक जो इसका इसे किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों की बात किया जाए सबसे पहले, तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मूल मात्रकों से ही उत्पन्न किए जाते हैं। इसको अभी आपको साथ में ध्यान देना है, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रकों से ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसे आप ध्यान देना है। तो व्युत्पन्न मात्रकों में देख लेते हैं कौन कौन से हैं साथियों। व्युत्पन्न मात्रकों में आयतन की सबसे पहले बात करते हैं। आयतन का जो मात्रक है वो है घन मीटर। आयतन का मात्रक घन मीटर है साथियों। घनत्व की बात करें, घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, या मीटर की घात 3 से बोलते हैं, किलोग्राम या मीटर की घात 3 घनत्व का मात्रक हो जाएगा। वेग का मात्रक जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आपको ध्यान देना है, वेग का जो मात्रक है, इसे भी स्टार बना देते हैं। वेग का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड है साथियों। और त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की मात्रक की बात करें साथियों, त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा साथियों त्वरण का मात्रक। बल का मात्रक की बात करें साथियों, बल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ये सारे मात्रक आपको ध्यान देना है साथियों। और बल के आगे बढ़ते हैं, कार्य की बात करें, कार्य का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। काल का मात्रक जो हो जाएगा कार्य का वो हो जाएगा जूल। शक्ति की बात करें साथियों, शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है। और ताप की मात्रा जो होगी वो होगी डिग्री सेल्सियस। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आवृत्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो हर्ज हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं साथियों। दाब के मात्रक की बात करें साथियों, आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक जो हो जाएगा वो पास्कल हो जाएगा। पास्कल हो जाएगा दाब का मात्रक, इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं साथियों। और विद्युत विभवांतर की बात करें, विद्युत विभवांतर की बात करें साथियों, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। और विद्युत प्रतिरोध की बात करें, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा उसे ओम बोलते हैं, जिसे वोल्ट प्रति एम्पियर के द्वारा मापा जाता है साथियों, इसे ओम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। और आगे बढ़ते हैं, दूरी की बात करें, दूरी की बात की जाए साथियों, तो दूरी का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है दूरी के मात्रक के बारे में। तारे तारे को जो मापा जाता है, तारे को जो मापने की इकाई है वो है पारसेक, ये भी ध्यान देना है। तारे को मापने की इकाई पारसेक है, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
आगे बात की जाए तो उत्पादित की जाने वाली बिजली का मात्रक जो होगा साथियों, उत्पादित की जाने वाली जैसे बिजली जिससे उत्पादित किया जाती है उसको किस पैमाने द्वारा मापा जाता है, किस मात्रक द्वारा मापा जाता है, तो वो मेगावाट है मापने की इकाई। कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है मेगावाट में से मापा जाता है साथियों। और समुद्री जहाज की गति की बात किया जाए साथियों, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे नॉट द्वारा मापा जाता है साथियों। उसका मात्रक जो है नॉट है, उसको मापने की इकाई नॉट है साथियों। भी आपको ध्यान देना है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी ये मात्रक जो है इंपॉर्टेंट है। समुद्री जहाज की गति नॉट के द्वारा मापी जाती है और उत्पादित की जाने वाली बिजली की जो मापने की इकाई है वो मेगावाट द्वारा उससे मापी जाती है साथियों, ये भी आपको ध्यान देना है। ऊष्मा की मात्रा की बात करें, ऊष्मा की जो मात्रा हो जाएगी वो कैलोरी हो जाएगी साथियों। ऊष्मा की मात्रा कैलोरी हो जाएगी। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर द्वारा मापा जाता है, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बाद शक्ति या सामर्थ्य की बात की जाती है साथियों। शक्ति या सामर्थ्य की, शक्ति या सामर्थ्य को हार्स पावर जिसे अश्वशक्ति भी कहा जाता है, आपको ध्यान देना, हार्स पावर के द्वारा मापा जाता है। और इसके आगे हार्स पावर की बात करें दोस्तों, जो एक हार्स पावर की वो हो जाएगी, यह 746 वाट हो जाएगी साथियों। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एक हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, उच्च वेग की बात करते हैं। उच्च वेग को जो मापा जाता है मैक के द्वारा मापा जाता है, उच्च वेग को मैक के द्वारा मापा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता की बात करें, ध्वनि का मात्रक जो होगा हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि का जो मात्रक हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। और तेल की मात्रा जो मापी जाती है बैरल या घन मीटर में मापी जाती है, आपको ध्यान देना है। तेल की मात्रा जो मापी जाएगी वो बैरल या घन मीटर में मापी जाएगी, आपको ये भी ध्यान देना है साथियों। दाब की बात आती है साथियों, दाब को जो है बार द्वारा मापा जाता है, दाब को बार द्वारा मापा जाता है साथियों, आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत मापने की इकाई जब बात आती है, ओजोन परत मापने की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी डॉप्सन, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। ये बहुत ही ध्यान आपको देना है इस सारे मात्रकों पर। तो यहाँ पे ओजोन परत मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। और उसके आगे बढ़ते हैं, जल प्रवाह के मापने की इकाई की बात करें दोस्तों, जल प्रवाह, जलधारा के प्रवाह को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में जल धारा प्रवाह को मापा जाता है, इसकी मात्रक की इकाई क्यूबिक फीट प्रति सेकंड है, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। तो ये रही मात्रकों की, सारे मात्रकों के बारे में। और सारे मात्रकों को आप तैयार करना है आपको, और ये इसमें से किसी में से भी आपको सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें सारे मात्रक बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसमें मैंने हिस्सा लगाया वो भी आपको, वो तो बिल्कुल 100% आपको याद रखना है। तो ये रही क्लास साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये सारे मात्रकों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके सिलेबस में दिया गया है, आप इसे तैयार करें, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। तो आज की क्लास बस यहीं तक साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देना साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।